सो गाइज़ वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और गाइज़ आज हम सभी लोग देखने वाले हैं द मोस्ट अवेटेड मूवी ऑफ सिंचैन, जो कि अभी तक सिर्फ जापान में आई है और ये इंडिया में अब तक डब भी नहीं हुई है, जो कि है गाइज़ क्रैश रकूगो। और गाइज़ इसका पूरा फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेन आज मैं आप सभी लोगों से करूँगा। सो गाइज़ मूवी की स्टार्टिंग में मसाओ एक VR लगाए हुए हम सभी लोगों को दिखाया जाता है, जो कि उस VR को पहने हुए कुछ ड्रॉ कर रहा होता है, और वो जो कुछ भी ड्रॉ कर रहा होता है वो जाके हवा में उड़ रहा होता है और बाकी बच्चे भी उसके साथ में ड्रॉ कर रहे होते हैं। और फिर एक लेडी आके उसके सर से VR को हटा देती है और फिर मसाओ वापस से असल ज़िंदगी में आ जाता है। और फिर हमारा कज़ामा एज ऑलवेज अपना ज्ञान छाड़ना शुरू कर देता है और फिर वो कहता है कि ये है VR वर्चुअल रियलिटी। इसमें सब कुछ जो हमें पिक्चराइज दिखाया जाता है वो हमें असल ज़िंदगी का लगता है। और फिर मसाओ कहता है हाँ मेरे आसपास की पिक्चर हिल रही थी। और फिर उसके बाद नैनी कहती है ये खुद कज़ामा ने कभी ट्राई नहीं किया। और फिर कज़ामा कहता है नहीं ये सब झूठ है। और फिर उसके बाद दूसरी तरफ हम सब लोगों को दिखाया जाता है कि वो लेडी और योशिनागा मैम और मात्सुजाका मैम सभी बच्चों को VR पहना रहे होते हैं और सभी बच्चे बड़े अच्छे से खेल रहे होते हैं। बट सिंचन ग्राउंड के ऊपर ही पेंटिंग बनाना शुरू कर देता है और योशिनागा मैम उसे आके कहती है कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो। और फिर सिंचन कहता है आपने ही तो कहा था कि मैं जो मर्जी बना सकता हूँ जो मेरे दिल में आए। तो फिर वो कहती है पर तुम ग्राइंड पे क्यों बना रहे हो। और फिर उसके बाद योशिनागा मैम उसे ड्राइंग बनाने से रोक देती है और फिर वो कहती है वैसे ये है क्या। और फिर वो कहता है डैड के बदबूदार पैंट्स। और फिर सभी लोगों से वो माफ़ी मांगती है और मौसम सारा बहुत ज़्यादा सुहाना हो रहा होता है। और फिर दूर जाके हम सभी लोगों को एक बहुत बड़ा महल दिखाया जाता है और वहाँ पे हमें कोई क्यूट सी लड़की जो कि वहाँ की प्रिंसेस होती है वो दिखाई जाती है, जो कि एक डोर की मदद से झांक रही होती है। और उस डोर के आगे सिंचन और उसके सभी लोग दिखाए जाते हैं और एक बड़ा सा किंग दिखाया जाता है जिसका फेस तो नहीं बट सिर्फ और सिर्फ आँखें दिखाई जाती है। फिर उसके आसपास के लोग दिखाए जाते हैं और वो सभी लोग सिंचन की ड्राइंग देख के कहते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्क्रेबल है, क्या टैलेंटेड बच्चा है ये। और गाइस फिर वो किंग कुछ ऐसा बोल रहा होता है कि वो चाहता है कि कोई भी बच्चा स्क्रिबल ना करे, अच्छा होगा कि कोई भी बच्चा स्क्रिबल ना करे। और फिर उसके जितने भी लोग होते हैं वो उसकी तरफ से ना करते हैं और उनका जो प्रिंस होता है वो कहता है बच्चों को स्क्रिबल करने से नहीं रुकना चाहिए, उनकी क्रिएटिविटी रुक जाती है। हम सभी लोग उनको थोड़ा बहुत फोर्स भी करेंगे अगर वो उन्होंने स्क्रिबल नहीं किया और इस मिशन का नाम होगा ऊकी यूकी हुई काकी। और वो सभी लोग जो उसके मैनेजमेंट के लोग होते हैं राजा के, वो भी उसके हाँ में हाँ मिलाते हैं। और फिर उस राजा के आसपास काफ़ी सारे टूल्स गिर जाते हैं, बड़े बड़े पेंट ब्रश स्केल। और फिर वो प्रिंस उनका बोलता है कि चाहे वो हमारे किंग ही क्यों ना हो बट हम उन्हें रोकेंगे। और फिर दूसरी तरफ वो प्रिंसेस देखती है कि उसके पापा के साथ अत्याचार हो रहा होता है, तो फिर उसके पीछे कुछ लोग पड़ जाते हैं। और फिर वो एक कमरे में जाती है और एक बड़ी सी पेंटिंग को हिलाती है जिससे वो कुछ बड़े बड़े ब्रश निकलते हैं और उन लोगों को पकड़ लेते हैं जो उसका पीछा कर रहे होते हैं। फिर वो एक बड़े से मिरर को हिलाती है जिससे एक अंडरग्राउंड रास्ता खुल जाता है। फिर वो किसी आदमी के पास पहुंचती है जिसके साथ वो पूरे के पूरे उस महल के रूफ टॉप के ऊपर चढ़ जाती है। और फिर उसे एक गुफा के अंदर एक क्रेयॉन दिखता है और वो आदमी उसे रोक रहा होता है, चाहे वो उसके साथ साथ मदद कर रहा होता है। वो कहता है कि आप उसे हाथ ना लगाएं, ये राजा जी का है। और फिर वो उसको निकाल लेती है और फिर वो एक पेपर के ऊपर उसी बैग को ड्रॉ करती है जो कि असलियत में निकल आता है। और फिर वो बैग उस आदमी को पकड़ाती है और कहती है देखो तुम्हें इस बैग को लेकर अर्थ पे जाना होगा क्योंकि इसमें के अंदर एक पैराशूट मैं तुम्हें दे रही हूँ और तुम्हें वहाँ से जंप करना होगा। और तुम्हें ये जो क्रेयॉन मैं दे रही हूँ ये किसी ब्रेव इंसान को देना होगा। फिर वो जो लोग उसे पकड़ रहे होते हैं वो वहाँ भी पहुँच जाते हैं और वो प्रिंसेस को तो पकड़ लेते हैं पर वो आदमी वहाँ से नीचे गिर जाता है और वो हवा में काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर रहा होता है। और फिर उसे पैराशूट का बटन दिखता है तो वो उसे खोल देता है और फिर वो नीचे आते आते कहता है तो ये है अर्थ। और फिर गाइस ऊपर से वो देखता है कि सिंचन और उसके फ्रेंड्स एक बस में होते हैं जहाँ पे सिंचन बुरी कर रहा होता है। और फिर हमें मूवी का नेम दिखाया जाता है सिंचन द मूवी
क्रैश रकूगा किंगडम एंड ऑलमोस्ट 4 हीरोज। और फिर हमें शिनचैन और उसके घर वाले अपने एज ऑलवेज दिन की शुरुआत करते हुए दिखाए जाते हैं। और फिर शिनचैन अपने टॉयज से खेल रहा होता है हिरोशी के साथ में। और फिर जब वो अपने क्वांटम रोबोट के पीछे का एक बटन दबाता है तो फिर गाइस वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से हिमावारी को जाकर लगता है, जिससे हिमावारी रोने लग जाती है। और फिर शिनचैन हिरोशी के हाथ से छूटता है, जिससे जो सूप का बाउल होता है वो सारा का सारा गिर जाता है और उसका सूप शिनचैन के भी कपड़ों पे लग जाता है और साथ साथ हिरोशी के भी कपड़ों पे, और सारा का सारा मैस हो जाता है वहाँ पे। और फिर मित्सी कहती है हाँ ये तो काफ़ी ज़्यादा मैस हो गया है। और फिर वहाँ पे शिनचैन की स्कूल बस भी आ जाती है, तो शिनचैन की मॉम अपनी साइकिल लेके उसको छोड़ने जाती है और रास्ते में हमें ननेको दीदी दिखाई जाती है, जिसके साथ शिनचैन बातें कर रहा होता है और कहता है कि क्यों ना हम संडे को एक अच्छी खासी टूर पे जाएं किसी रेस्टोरेंट में, हम यहाँ पे बात क्यों कर रहे हैं। और फिर वो उसको हाँ कहती है, ठीक है हम संडे को मिलते हैं। और फिर उसके बाद शिनचैन अपने आप में ही मन में सोच रहा होता है कि संडे को क्या क्या होगा, मैं ननेको दीदी के साथ होऊंगा और भी पता नहीं क्या क्या होगा। और फिर गाइस दूसरी तरफ हम सभी लोगों को दिखाया जाता है वो सारे के सारे लोग अर्थ पे आ जाते हैं। उनका लीडर उन्हें कहता है जब तक हमारा मिशन पूरा नहीं हो जाता हम तब नहीं रुक सकते। और फिर दूसरी तरफ जिस आदमी को प्रिंसेस ने भेजा होता है वो देखता है कि लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी पेंटिंग्स को बना रहे हैं, और फिर वो उन पेंटिंग से मुंह फेर के कहीं और जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि शिनचैन और उसके स्कूल के मैनेजमेंट और वगैरह वगैरह उसके दोस्त वहाँ पे बैठे हुए होते हैं। और फिर उसे बोचैन दिखता है जिसकी तरफ वो बढ़ता है, और फिर वो देख रहा होता है कि बोचैन काफ़ी ज़्यादा कोई अजीब सी चीज़ को बना रहा होता है। और फिर वो आदमी उसी क्रेयॉन को बोचैन को पकड़ाता है और फिर वो कहता है ये लो तुम इससे ड्राइंग बनाओ, फिर देखना क्या होता है, ये एक मैजिकल क्रेयॉन है। बट गाइज ऊपर से योशनागा मैम आके बोचैन के ऊपर जंप कर देती है और उसे बचा लेती है और कहती है अनजान लोगों से मत मिला करो। और फिर हमें शिनचैन की पड़ोस वाली आंटी टीवी देखती हुई दिखाई जाती है, जहाँ पे वो सारे के सारे क्रेयॉन जैसे दिखने वाले आदमी पहुँच जाते हैं। और फिर वो सभी लोग उसको एक फ़ोटो में बदल देते हैं, जहाँ पे वो बिल्कुल ही ज़्यादा फ्रीज हो जाती है और वो हिल नहीं पाती, बिल्कुल किसी स्क्रेबल की तरह बन जाती है वो। और फिर दूसरी तरफ चारों ओर उस प्रिंसेस और प्रिंस के आदमी घूम रहे होते हैं, और जिस आदमी को प्रिंसेस ने भेजा था वो वहाँ पे घूम रहा होता है। और जब वो टॉयलेट में जाता है तो उसे शिनचैन वहाँ पे मिलता है, और फिर वो शिनचैन से पूछता है क्या तुमने स्क्रेबल बनाया है। और फिर वो उसे भी वो क्रेयॉन देता है, बट शिनचैन मना कर देता है, मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ। और फिर वो आदमी शिनचैन के हाथ धो के पीछे पड़ जाता है, और फाइनली शिनचैन कहता है ठीक है मैं ड्रॉ कर देता हूँ। और फिर शिनचैन कुछ बूट्स जैसा सा उसके ऊपर बनाना शुरू कर देता है। और गाइस जैसा पिछली बार ही हुआ था जब प्रिंसेस ने उसे ड्रॉ किया था तो फिर वो बैग बाहर आया था, वैसे ही वो भी बाहर आ जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा अजीब सी चीज़ बन जाते हैं। और फिर वो आदमी उन्हें सूंघता है तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा बेहोश सा हो जाता है, बट वो कैसे भी करके अपने आप को संभाल लेता है। और फिर वो पूछता है ये क्या है, ये है डैड के बदबूदार मोजे। और फिर गाइस दूसरी तरफ वो प्रिंस के आदमी वहाँ पे आ जाते हैं, और फिर वहाँ पे वो आदमी उनको अपनी बातों पे बहला रहा होता है, और फिर वो उनके धीरे धीरे पास में आ रहा होता है, और फिर वो एकदम से वहाँ से भाग जाता है जहाँ से वो पीछे की साइड पे जाता है, और गाइस वो उनके ऊपर वो बदबूदार मोजों को फेंक देता है। और यहाँ पे मूवी का पार्ट 1 एंड हो जाता है।